प्रदोष व्रत कैसे करें, कब से व्रत का शुरुआत करें, कितने प्रदोष व्रत हमें करने चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए, घर में कोई भी दुख परेशानी है, आपको प्रदोष व्रत विधि विधान से, नियम से करना चाहिए और उसके बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों के मन में संशय रहता है कि हम किस प्रदोष से प्रदोष व्रत की शुरुआत करें। जैसे कि अलग अलग दिनों में प्रदोष व्रत पढ़ने से उसकी महत्वता, उसकी जो महिमा है वह बहुत अधिक हो जाती है। सोमवार के दिन प्रदोष पढ़ रहा है, शनिवार के दिन पढ़ रहा है, रविवार के दिन पढ़ रहा है, गुरुवार के दिन पढ़ रहा है। तो इस तरह से लोग दिनों की महत्वता, उपयोगिता समझते हुए प्रदोष व्रत की शुरुआत करते हैं। संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, यदि आपके विवाह के बहुत दिन हो चुके हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कहते हैं कि शनिवार के दिन प्रदोष व्रत यदि पढ़े और उस व्रत को हमें उठाना चाहिए, लेना चाहिए और फिर नियम से हमें प्रदोष व्रत कम से कम 1 वर्ष तक करना चाहिए। नियम से पूजा उपासना व्रत करते हुए हमें भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। हे भोलेनाथ, हमारे भी संतान हो, हमारे घर में भी किलकारियां गूंजे, हमारा उज्जवल भविष्य हो, हमारे घर में भी पितरों की सेवा, वंश वृद्धि हो, ऐसा आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की ये त्रयोदशी तिथि है, आपको बता दें कि त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष कहा जाता है। बहुत सारी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं कि प्रदोष क्या है और त्रयोदशी क्या है। तिथियों के हिसाब से त्रयोदशी कहा जाता है और जो शाम के समय गोधूली बेला में पूजा होती है, तो इसीलिए उसका नाम प्रदोष भी पड़ गया। बहुत सारे लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रदोष कहते हैं। तो जो ये शनिवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की, तो ये आप इससे व्रत उठा सकते हैं। इसमें शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता है। इसमें हमें दिन, यानी कि किस दिन पड़ रहा है, पूरे 7 दिन की अलग अलग महिमा है। सोमवार के दिन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा तो हमें मिलती ही है, माता पार्वती की कृपा मिलती है। मंगलवार के दिन करने से कर्ज मुक्ति होता है। बुधवार के दिन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन करने से पढ़ाई लिखाई, धन प्राप्ति होती है। और इसी तरह से शुक्रवार के दिन करने से वैभव, धन प्राप्ति, ऋण मुक्ति, कुछ भी आपको परेशानी हो। और स्पेशली शनिवार के दिन जब ये प्रदोष पड़ता है तो हमारी संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अक्सर आप में से बहुत सारी बहनें प्रश्न करती हैं कि दीदी, संतान प्राप्ति के लिए कोई व्रत बताएं या संतान की उन्नति के लिए, आपके पहले से संतान है तो भी और संतान नहीं हो रही है तो भी, दोनों ही कंडीशन में आप ये व्रत कर सकते हो। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे हमें पूजा करनी है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, तो आइए पहले जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, जिससे कि आपको व्रत और पूजा करने में आसानी हो। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये फाल्गुन मास की त्रयोदशी है और शनिवार के दिन पढ़ने से बहुत ही शुभ मानी जा रही है। तो आप व्रत शुरू करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अभी मैंने आपको शिवरात्रि पूजा की सामग्री दिखाई है, वो सभी पूजा की सामग्री आप प्रदोष में इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि जो शुरू हो रही है वो 14 फरवरी को शुरू हो रही है। तो अब जैसे हर बार ही ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है कि सुबह से द्वादशी रहती है, शाम को त्रयोदशी लग जाती है और दूसरे दिन त्रयोदशी रह के दोपहर से फिर चतुर्दशी लग जाती है। तो इस तरीके से तिथियां होती हैं। तो अब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्रत हम सूर्य व्यापनी तिथि ले कि शाम को चंद्र व्यापनी तिथि ले। तो अक्सर जब प्रदोष काल में, यानी कि सूर्यास्त होता है और चंद्र का उदय होता है, जो गोधूली बेला का समय माना जाता है, उस समय यदि त्रयोदशी तिथि मिलती है, उसी त्रयोदशी का मान्य किया जाता है, चाहे आपको दिन भर द्वादशी तिथि रहे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी बहनें एकादशी का व्रत नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एकादशी कभी कभी द्वादशी पर पड़ जाती है और
त्रयोदशी, द्वादशी, युक्त एकादशी बहुत शुभ मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझते हुए अपने व्रत की शुरुआत करें। अब 14 फरवरी दिन शनिवार को 4:01 से हमें त्रयोदशी मिल रही है और 15 फरवरी को दिन है रविवार और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 15 फरवरी दिन रविवार को शाम को 5:04 पर। अब 5:04 के बाद आपको चतुर्दशी मिल रही है, इसलिए 14 तारीख को व्रत करना हमारे लिए ज्यादा शुभ होगा। तो आप 14 फरवरी को व्रत करें त्रयोदशी का। अब व्रत में हमें क्या क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए और व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए, प्रतिमाओं की हम बात करें तो जैसे कि ये इस तरह से भोलेनाथ की फोटो अक्सर घर में रहती है, तो आप इन्हीं की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। संध्या के समय पूजा का ज्यादा महत्व है। अब जैसे बहुत सारी बहनें सोच सकती हैं कि हम कितनी बार पूजा करें, तो एक बारी सुबह जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है, अपने घर के सारे नित्य कार्य निपटाकर स्नान करें, उसके बाद संकल्प लें। तो व्रत का संकल्प अक्सर हम आपको बताते हैं, हाथ में पुष्प ले लीजिए और भी खुले पुष्प ले लीजिए इस तरीके से, और कुछ दक्षिणा रखकर, अक्षत रखकर और जल लेकर हमें संकल्प लेना है। अब कितने व्रत करना है, जैसे कि 1 वर्ष त्रयोदशी का व्रत करेंगे, ठीक है, या फिर 13 त्रयोदशी का व्रत 13 की संख्या में भी किया जाता है, तो 13 त्रयोदशी का व्रत करेंगे और फिर अपनी मनोकामना बोलें। जैसे कि शनिवार के दिन पड़ रहा है तो संतान प्राप्ति के लिए है, तो संतान प्राप्ति के निमित्त हम व्रत करेंगे, या संतान आपकी है उसके उज्जवल भविष्य पढ़ाई लिखाई के लिए भी आप इस तरह से व्रत शुरू कर सकते हैं। और संकल्प लेकर सामने भगवान गणेश के चरणों में ये आपको रख देना है। भगवान गणेश भगवान शिव के ही पुत्र हैं और भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं। बिना उनकी पूजा के हम कोई पूजा शुरू नहीं कर सकते हैं, इसलिए संकल्प हमेशा जिस भी देवी देवता के निमित्त करें भगवान गणेश के ही चरणों में आपको रखना चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता है, कोई विघ्न बाधा ना आए, हमारा सभी व्रत अच्छे से संपूर्ण हो जाए। तो इस तरह से संकल्प एक बारी आप लें, बाकी हर बार आप पूजा आराम से कर सकते हैं। अब जो चौकी लगाकर या फिर हम बात करें कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा सुबह करें कि शाम, तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तब तो आप आराम से अपने घर में ही कर लीजिए, नहीं है तो जो फोटो है वहीं पर चंदन तिलक कर दीजिए, माता पार्वती को भोग दीपक आदि लगाकर पूजा कर लें। हो सके तो शाम को शिवालय चले जाएं, 1 लोटा जल चढ़ा दें, 1 दीप लगा दें। प्रदोष व्रत की कथा आती है तो वो कथा आप सुने, चाहे मंदिर में चाहे घर पे, एक बारी कथा सुननी होती है। अगर सुबह समय है तो सुबह, नहीं तो शाम को, क्योंकि देखिए प्रदोष का महत्व प्रदोष काल में ही होता है, इसीलिए तिथियों का इतना बड़ा ध्यान दिया जाता है कि जिस शाम को जिस दिन पड़ता है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो आप संध्या की पूजा का ज्यादा महत्व है, ठीक है, तो आप शाम की पूजा में ज्यादा ध्यान रखेंगे। भोग आदि में आप फलों का भोग लगा सकते हो, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हो, पंचामृत का भोग लगा सकते हो, ये सभी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है माता पार्वती को। तो देखिए, श्रृंगार की सामग्री आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रदोष में आप चढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए शुभ ही होगा। कोई इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंदूर ही माँ को लगाएंगे, लेकिन ये सिंदूर जो होता है वो पूजा वाला होना चाहिए। अक्सर आपको बताते हैं कि बहुत सारी बहनें अपने विवाह का सिंदूर माता को लगा देती हैं। देवी देवताओं के भोग की बर्तन पूजा सब कुछ उनका अलग होता है, हम मनुष्यों से हटके होता है, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो पूजा का सिंदूरा है वही माता को हम भेंट करेंगे। इस तरीके से पूरे आपको 1 वर्ष तक प्रदोष का व्रत करना है। 1 वर्ष जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको उद्यापन करना है। उद्यापन विधि विधान से आप करेंगे, हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, यदि नहीं है आपको आने वाले समय में चाहिए तो हम फिर से आपको नई वीडियो लाकर देंगे। उद्यापन सरल तरीके से स्वयं भी कर सकते हैं, पुरोहित भी बुलाकर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उद्यापन में रुद्राभिषेक कराते हैं, पुरोहित बुलाकर फिर बच्चों को ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और अपने व्रत का समापन करते हैं। इस तरीके से आप प्रदोष व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों,
आप हर व्रत करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को ही करना है। शनिवार से हम शुरू करेंगे और जिस भी दिन पड़ता है हर प्रदोष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों प्रदोष को हमें करना है। और हो सके तो हर प्रदोष पर बिलपत्र पर आप, ये जैसे बिलपत्र होता है और ये सीधा बिलपत्र होना चाहिए, जैसे ये कटा है तो कटा नहीं होना चाहिए, और नमः शिवाय या राम राम स्वयं से चंदन घिसकर लिखकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें, अपनी मनोकामना बोलें। ये विशेष पूजा के अंतर्गत आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रदोष से आप यदि प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक समय भोजन करते हैं मीठा, और बहुत सारे लोग दोनों समय फलाहार करते हैं, और बहुत सारे लोग निर्जला व्रत करते हैं, यानी संध्या की पूजा के बाद ही जल और फल लेते हैं। तो जैसा भी आपका स्वास्थ्य हो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत को शुरू करें। बहुत ही शुभ है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के चक्कर में न रहें। फरवरी यानी फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष से आप प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।